हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल R2.0 स्टडी चैनल में। आज वेन डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए दोस्तों। देखिए, वेन आरेख वेन डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। वेन आरेख में ये देखो, पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट प्रश्न को देखिए। आपने फर्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को दर्शाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन इस लेवल का होता है ऐसा। हाथ, पैर और शरीर देख रहे हैं, ये हाथ, पैर, शरीर। तो ये कौन सा विकल्प सही है? देख रहे हैं ना, ये हाथ, पैर, शरीर, ये तीनों शरीर के ही पार्ट हैं। मतलब ये दो हाथ और पैर शरीर के ही अंग हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, इसके पहले वाला आप सारे वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए देख रहे हैं पहली बार, देखिएगा। तो ये ऑप्शन सी होगा इसका सही। कैसे? क्योंकि ये पूरा शरीर है ना, ये पूरा शरीर है और ये शरीर के अंदर हाथ भी है और पैर भी है, जो दोनों अंग हैं, शरीर के ही एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख रबी फसल, धान और गेहूं के बीच संबंध को दर्शाता है? तो सबसे पहले ऐसे कैसे बताइएगा, नहीं बता पाइएगा ना। रबी फसल, जो नए हैं, जो रबी फसल के बारे में नहीं जानते, फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। रबी फसल वे फसलें, रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल वे फसलें जिन्हें जाड़ों के मौसम में लगाया जाता है या उगाया जाता है। जैसे मैं यहाँ कुछ फसलों के नाम ले लेता हूँ। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि, ये रबी फसल होते हैं। और खरीफ फसल क्या है? ऐसे तो एक जायद फसल भी होते हैं, लेकिन अभी रबी खरीफ के बारे में जानिए। खरीफ फसल जिस समय पतझड़ होता है, अतः इस दौरान तैयार होने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो अब इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे खरीफ फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं, है ना, कौन कौन से फसल आते हैं? चावल, निधान, पैडी, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। समझ में आ गया? तो रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में इतनी थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दिया। तो ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है रबी फसल, देख रहे हैं ना, रबी फसल, धान और गेहूं के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये है रबी फसल, ठीक है, और रबी फसल में बताए थे गेहूं आता है और धान तो खरीफ फसल का एक फसल है। तो इसका ये सही डायग्राम ये होगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, कौन सा आरेख स्तनधारी जीव चमगादड़ और गाय के बीच संबंध को दिखाता है? देख रहे हैं ना। अब स्तनधारी जानते ही होंगे, मैमल्स क्या होता है। देखिए, हम लोग मैमल्स हैं, मनुष्य मैमल्स होते हैं। स्तनधारी, स्तन दोनों के शरीर में होते हैं, पुरुष हो या तो महिला। देखिए, अंतर यही है कि पुरुष जाति में स्तन ग्रंथि नहीं होता है और महिला में स्तन ग्रंथि होता है। इसके वजह से महिला के स्तन में उभार आ जाता है। ठीक है, तो स्तन ग्रंथि हम लोगों में नहीं पाया जाता है, मेल में। ठीक है, इसलिए चलिए समझ में आ गया होगा। तो स्तनधारी दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों हैं मनुष्य की जाति में, और जानवर में भी स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और वो दूध पिलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव चमगादड़ और गाय। तो देखिएगा, समझिएगा, चमगादड़ भी स्तनधारी ही प्राणी है। वो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। और गाय तो ऑलरेडी जानते होंगे, चलिए, गाय हमारी माता है। चलिए, तो ये है स्तनधारी जीव, है ना। ऑप्शन सी को चूज करते हैं, ये स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव के अंतर्गत चमगादड़ भी आते हैं और गाय भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्लियर है। नेक्स्ट 4 प्रश्न को देखते हैं। कौन सा आरेख कागज, स्टेशनरी और किताब के बीच के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो इसका बहुत लोग को आ रहा होगा ये वाला, मतलब डी वाला, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, इसके अंतर्गत कागज भी और किताब भी। नहीं भाई, ऐसे नहीं, बी होगा सही। देखिए ये स्टेशनरी के कागज की सामग्री, बने सामग्री, कागज, पेन, पेंसिल, बहुत सारे स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई का सामान लगभग जो मिलते हैं, डायरी वगैरह हो गया। तो अब देखिए ये होगा सही। देखिए ये जो है ना, ये किताब है, स्टेशनरी के अंतर्गत कागज आते हैं, लेकिन किताब एक अलग सामग्री है। जो किताब स्टेशनरी मिलते हैं पर ये अलग, क्योंकि किताब नॉलेजेबल चीज़ है। किताब पढ़ के हम अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं और अच्छे से अच्छा ज्ञान हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी नहीं मार के बी मारिएगा। ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी के कागज आते हैं और किताब भी आते हैं, लेकिन ये अलग है ना। किताब अलग वस्तु है जिससे हम जानकारी लेते हैं पढ़ के। तो इसका बी आंसर सही होगा, डी गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल। 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा वेन आरेख कार, महासागर तथा मनुष्य के बीच को दर्शाता है? मनुष्य को के बीच संबंध को दर्शाता है, ऐसे प्रश्न है। देखिए कार, महासागर तथा मनुष्य, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कार अलग है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कार अलग है, महासागर अलग है, मनुष्य अलग है, तो बी आंसर होगा। ठीक है। कौन सा आरेख, वेन आरेख बटन, आस्तीन तथा शर्ट के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो इसका जो होगा, इसका सही आंसर होगा डी वाला, क्योंकि ये शर्ट है और शर्ट के अंदर बटन और आस्तीन दोनों आते हैं। आस्तीन ये कॉलर में फिट किया जाता है, ताकि मोटा होने के लिए। कॉलर वगैरह देखें, शर्ट में कॉलर जो होता है थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो चलिए 6ठा प्रश्न को आपने समझ गया होगा। आगे कौन सा वेन आरेख महासागर, समुद्र तथा नदी के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पूरा बड़ा वाला महासागर, ठीक है, और ये समुद्र और ये नदी, ये समुद्र और ये नदी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।